रबी फसलों की खरीद से जुड़ा एमएसपी से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें आई। केंद्र सरकार रबी खरीद वर्ष 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 7% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इंडियन ऑफिशियल्स के हवाले से एक खबर छपी जिसमें यह पता चला कि इस साल गेहूं और मसूर के समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिलहाल गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंटल है और मसूर का 6000 रुपये प्रति कुंटल है। इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए रबी फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जा सकता है, ये भी उम्मीद है। समर्थन मूल्य बढ़ाने पर केंद्रीय कैबिनेट जल्द फैसला ले सकती है। एक खबर ये आई कि राजस्थान में एक नए तरीके की मांग उठी है। राजस्थान में किसानों ने विधानसभा चुनाव से पहले मूंग, बाजरा, सरसों और ज्वार पर एमएसपी खरीद को गारंटी देने की मांग रखी है। उनका ये कहना है इसकी कानूनी अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। सर, पहला सवाल तो रबी की ओवरऑल एमएसपी को लेकर 7% की एमएसपी चुनावी वर्ष में और पिछले सालों को अगर देखा जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए क्या पर्याप्त होगी? अगर आप पिछले साल के गेहूं की तस्वीर देखें, गेहूं की सरकारी खरीद की परिस्थिति देखें और उत्पादन में अनाज भंडार की स्थिति देखें तो 7% कम होगा। पिछले साल करीब 5.5% की बढ़ोतरी की गई थी और तब गेहूं का जो समर्थन मूल्य था वो 2125 रुपये प्रति कुंटल था। अगर 7% की बढ़ोतरी इस साल समर्थन मूल्य में आती है शुभम, तो कीमत 2275 से 2300 रुपये के आसपास बाजार में हो जाएगी। गेहूँ की एक दूसरी महत्वपूर्ण फसल मसूर है, उसके समर्थन मूल्य में पिछली बार 9% के आसपास की बढ़ोतरी की गई थी। इसमें भी शायद इतनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। गेहूं सरकार की सबसे बड़ी चुनौती पिछले साल रहा। एमएसपी बढ़ने के बाद भी ना तो सरकार के खरीद का लक्ष्य पूरा हो पाया, ना बाजार में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति आ पाई, निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और पिछले 2 साल से भारत में गेहूं की सीरियल्स की महंगाई दहाई के अंकों में है। इस साल 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एमएसपी को तय करने से पहले सरकार निश्चित तौर पर उसे देख रही होगी, जान रही होगी, क्योंकि एल नीनो का जो असर है वो अब सामने दिखाई दे रहा है और ये सारे पर्यावरण के या मौसम के अनुमान भारत के भीतर और भारत के बाहर से आ रहे हैं कि जो सर्दियों की फसल है यानी रबी की फसल है, वहाँ इस सूखे का असर और गहरा होगा। इस साल गेहूँ के उत्पादन में कमी आने की संभावना है एल नीनो के असर के आधार पर। तो क्या सरकार 7% के समर्थन में बढ़ोतरी के साथ गेहूँ की पर्याप्त खरीद कर पाएगी या प्रोत्साहित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एमएसपी का फैसला राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी तमाम चुनौतियों को लेकर आता है। पर इस साल एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि बाजार में गेहूं की कीमत सरकार के समर्थन मूल्य से लगातार ऊपर रही। ये एक और भी फैक्टर हो सकता है, और भी कारक हो सकता है, जिसमें शायद सरकार पिछले 1 साल के दौरान गेहूं की जो बाजार की कीमत है उसको भी आधार बनाने की कोशिश करे। ऐसा कम से कम किसान अपेक्षा करेंगे। लेकिन खरीफ की फसल जैसे जैसे बुआई समाप्त होकर अब खरीफ की फसल की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, रबी को लेकर आकलन आने शुरू हो गए हैं। सर, इस बीच ये जो दूसरी मांग है एमएसपी की गारंटी, इसका मतलब क्या है? यह महत्वपूर्ण मांग है और जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस दौरान कई जगह से किसानों की तरफ से मांग उठी थी कि फसल में एमएसपी की गारंटी दी जाए। अभी जो मांग उठी है वो राजस्थान में चुनाव के संदर्भ में देखी जा रही, लेकिन इसके असर आने वाले समय में होंगे। पहले मांग ये है कि राजस्थान में किसानों ने और किसानों के संगठनों ने मांग की है कि 3 फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। एमएसपी की गारंटी का मतलब यह है कि एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार अपनी तरफ से देती है और सरकार अपनी खरीद में उस समर्थन मूल्य को निर्धारित और सुनिश्चित करती है। यदि आप गेहूं, ज्वार या बाकी चीज़ें कोई भी पैदा कर रहे हैं और सरकार के समर्थन मूल्य प्रणाली का वो हिस्सा है, तो सरकार उस अनाज की खरीद इस कीमत पर करेगी। ये कानून इस तरीके की मांग कर रहा है जिसके के आधार पर बाजार में भी उसे उसी ही कीमत पर, जो कीमत समर्थन मूल्य की, उसी कीमत पर बेचा जाए, यानी उससे कम कीमत पर बाजार में से बेचा ना जा सके। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल और महत्वपूर्ण मांग भी है और ये मांग हमने पिछले समय में उठती हुई देखी थी। राजस्थान में जिन की जो प्रमुख फसलें हैं वो इस मांग के दायरे में लाई जा रही हैं। लेकिन अगर ये फैसला कोई भी एक राज्य सरकार इस तरीके का कोई फैसला करती है तो इसका असर फिर बाकी देश के अन्य राज्यों पर भी होगा। सर, इसका फिर राजनीतिक असर क्या होगा? क्योंकि मान लीजिए राजस्थान से ही मांग शुरू होगी, फिर 5 विधानसभा चुनाव है, उसके बाद बड़ा लोकसभा चुनाव है। अगर एक राज्य सरकार मान लीजिए चुनाव की दृष्टि से इसको कहती है कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, फिर आपको क्या लगता है इसके राजनीतिक महत्व और कितना बढ़ जाएगा? व्यवहारिक रूप से इस फैसले को, अगर ये फैसला होता भी है, राजनीतिक रूप से सरकारें, हाँ, ये फैसला उस तरफ बढ़ सकता है जैसा हमने पुरानी पेंशन योजना के फैसले के तौर पर देखा था। पर फसलों की बिक्री का जो एक पैटर्न, जो ढांचा है, उसमें सरकार बहुत सीमित खरीदार है। सरकार 12-14% टोटल उत्पादन की खरीद करती है और वहाँ वो एमएसपी निर्धारित कर सकती है। पर यहाँ
ओपन मार्केट के नियमों के हिसाब से सरकार को फिर यह तय करना पड़ेगा कि खुले बाजार में भी गेहूं चावल या इससे सस्ता ना बेचा जाए, और यह बाजार में सीधा इंटरवेंशन होगा उस प्राइस के लिए। तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा राजनीतिक रूप से ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम दूसरा पहलू ये देख रहे हैं कि किसानों का तर्क की तरफ से देखें तो आप बाजार में आमतौर पर, इस साल को छोड़ दें तो आमतौर पर यह मांग कहाँ से निकली, ये मांग यहाँ से निकली है कि आमतौर पर बाजार में फसलों की, अनाज की कीमत सरकार के समर्थन मूल्य से नीचे ही रहती है। सरकार ऊंची कीमत पर खरीदने वाली ग्राहक है, जबकि इससे नीचे बाजार में सस्ती कीमत पर बिकता है। यह पूरा चक्र पिछले 16-17 महीनों में बदल गया, जब हर फसल जो सरकार के समर्थन मूल्य पर ऊंची बिकती थी उससे ज़्यादा कीमत आज बाजार में हमें मिल रही, और उस वजह से हमें महंगाई भी दिखाई दे रही। तो ये बड़ी दुविधा है। ये सवाल भी किसानों से पूछा गया कि इस समय तो सारी फसलें समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही, सारी महत्वपूर्ण फसलें समर्थन मूल्य से ऊपर हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर आपको नुकसान होने लगेगा। तो यहाँ पर सरकार को ये बात निर्धारित करनी पड़ेगी और किसानों को भी ये देखना होगा कि क्या बाजार की ताकतों को मुक्त रूप से प्ले करने दिया जाए और बाजार में मांग आपूर्ति के आधार पर कीमतें तय हों, या फसलों की कीमतों का एक निर्धारित स्ट्रक्चर्ड ढांचा तय कर दिया जाए और बाजार में एक मिनिमम बेंचमार्क कीमत तय की जाए। किसानों की मांग इस बात से उभरी है कि समर्थन मूल्य का चूंकि आकलन किसानों की आय को ध्यान में रखकर, लागतों को ध्यान में रखकर, बहुत सारी जो लागत होती है उनको ध्यान में रखकर किया जाता है, तो कम से कम इतनी कीमत तो हर स्थिति में फसल की होनी ही चाहिए जिससे कि उनकी आय प्रोटेक्ट हो सके। थोड़ा सा जटिल मामला है, इसके राजनीतिक पहलू भी हैं, लेकिन मांग उठनी शुरू हो गई। चुनाव के दौरान इस बात की संभावना है कि कुछ राज्य सरकारें आगे बढ़कर पहल भी कर सकती हैं इस फैसले की। इस बीच आपको खेती का जो अभी नया नंबर आया, नया आंकड़ा है, उसका भी अपडेट दे दें। अधिकतर खरीफ फसलों की खेती पिछड़ने की वजह से उनकी पैदावार घटने की आशंका बढ़ गई है। धान, गन्ना और मोटे अनाज को छोड़कर अधिकतर खरीफ फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। मोटे अनाज में भी बाजरा और मक्का को छोड़ अधिकतर फसलों की खेती कम है। दलहन और तिलहन का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले घटा हुआ है। राहत की बात यह है कि धान का रकबा करीब 11 लाख हेक्टेयर आगे है, गन्ने की खेती भी 4 लाख हेक्टेयर आगे है।